डियर स्टूडेंट, साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम स्वर संधि का पहला टेस्ट लेकर आए हैं। देखेंगे, सबसे पहला प्रश्न है, वृद्धि संदेह सूत्रम अस्ति। शुरू करने से पहले हम आपको सूचना दे देना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं, वृद्धि संधेः सूत्रम अस्ति। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। आद गुण है, यह गुण संधि का सूत्र है, और इको यणच जो है यह यण संधि का सूत्र है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हरे औ हरेव इति पदस्य संधि विग्रह। पहला ऑप्शन हरे धन औ ये सही होगा। हरे धन औ इसलिए सही है क्योंकि यह पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पूर्व रूप संधि का। इसका जो संस्कृत में सूत्र है वह है एंग पदान्तादति। पदान्तादति ये है इसका जो है सूत्र। एंग पदान्तादति। एंग जो है पद के अंत में है। अगर यहाँ पर जो हरे पद है इस पद के अंत में एंग आया है और सामने अगर अत एंग पदान्तात अपि अति अर्थात अत लास्ट में बच रहा अत अर्थात ये अ जो है स्वर, अगर ई के बाद जो है अस्वर है तो इस अ का पूर्व रूप हो जाए, अवग्रह हो जाएगा। इस तरह से यस आकार का चिन्ह होता है इसमें, इसलिए हो गया आपका ये प्रश्न। आगे देखते हैं। कर्त्रा इति पदे संधि सूत्रम अस्ति। कर्त्रा इति पदे संधि सूत्रम अस्ति। जो इसका संधि विच्छेद होगा इसमें इको यणच सही है। संधि विच्छेद करने पर यह कर्तृधन आ हो जाएगा। कर्तृधन आ, कर्तृधन आ। और इसका जो सूत्र है इको यणचि। इको यणचि। इक से तात्पर्य है ई उ री लृ, ये चार आते हैं। और यण से आप समझते ही हैं यह अंतस्थ वर्ण है। य व र ल। इस प्रकार से इक के स्थान पर यण तभी होगा जब सामने अच स्वर हो। तो इस प्रकार से यहाँ कर्तृधन आ, कर्तृ का जो ये री वर्ण है इसका, कर्तृ का जो री वर्ण है इसका जो ये री वर्ण है इसका इस पद के अंत का जो री वर्ण है वह इक है। देखिए इसमें ई के बाद री आया हुआ है, तो री के बाद अगर जो है स्वर आ है तो फिर क्या हो जाएगा? इसके स्थान पर र आदेश हो जाएगा। जब र हो जाएगा तो ये मिला करके फिर से वही पूर्व रूप कर्त्रा बन जाएगा। संस्कृत भाषायां स्वरस्य संख्या अस्ति। संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 9 है। स्वरों की संख्या 9 है। संस्कृत में जो है जो अच प्रत्याहार है उसी के अंतर्गत ये 9 स्वर आते हैं।
एच प्रत्याहारे वर्णानां संख्या अस्ति, इसमें 4 हैं। ए, ऐ, ओ, औ। ये आव आदेशः भवति, यह जो है अयादि संधि से प्रश्न बना है। किससे? अयादि संधि से। और इसका सूत्र क्या है? एचोय वा यावः, एचोय वा या वह। एच के स्थान पर ऐ, आव, आय, आव आदेश होता है। एच में पिछले प्रश्न में हम बताए कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए, ऐ, ओ, औ। इसका क्रम से आदेश होता है। इसमें जो एच का ए है, इसके स्थान पर ऐ आदेश होता है, और ऐ के स्थान पर जो है आय आदेश होता है, और फिर ओ के स्थान पर जो है ये बीच का औ आदेश होता है, और औ का आव आदेश होता है। इस प्रकार से इसमें जो ऑप्शन है, ये चतुर्थ ऑप्शन जो है, इसमें चतुर्थ ऑप्शन आपका सही है। औ वर्णस्य स्थाने आव आदेशः भवति। द्वावेतौ इति पदस्य संधि विग्रह। द्वौधन एतौ, ये होगा द्वौधन एतौ। यह भी जो है उसी अयादि संधि का, यहाँ पर जो है दो का अंतिम वर्ण औ है और सामने ए स्वर है, इसीलिए औ को जब आव आदेश हो जाएगा और फिर ए तौ जोड़ देंगे तो यही हो जाएगा द्व। तो यही द्वावेतौ फिर से सिद्ध हो जाएगा। तंडुलौदनम इति पदस्य संधि विग्रह। तंडुलौदनम, तंडुल धन ओदनम होगा इसमें। यह किस संधि का उदाहरण है? यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। तंडुल का जो अ है और उसके बाद सामने ओ है। वृद्धि रेचि संधि का यह उदाहरण है। यह वृद्धि रेचि संधि का उदाहरण है। वृद्धि रेचि सूत्र कहता है कि जब आ या आ के बाद, अ या आ के बाद क्या आए? ए या ऐ, ए या ऐ, तो उसके स्थान पर क्या होगा? वृद्धि ऐ होगा। और ठीक इसी प्रकार से कहते हैं आ या आ के बाद अगर ओ या औ आए तो उसके स्थान पर औ आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? औ। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो तंडुल शब्द है, यहाँ पर जो तंडुल शब्द है, तंडुल के आ के बाद ओ आया है, तो यहाँ पर दोनों का दीर्घ आदेश क्या हो गया है? ऐ। ऐ नहीं, औ आदेश हो गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये औ। तंडुलौदनम इति पदस्य संधि विग्रह। उपोषति इति पदस्य संधि विग्रह। उपोषति, यह जो है पररूप संधि का जो है उदाहरण है। पररूप संधि का सूत्र है एङि पररूपम। एङि पररूपम, इसमें ये जो सूत्र है
सूत्र के अनुसार अगर उपसर्ग के आ के बाद उपसर्ग कैसा हो, अकारांत हो, अकारांत उपसर्ग के बाद धातु का ए या ऐ आए तो जैसे अ धन ए बराबर ऐ, और फिर अ धन ओ बराबर आओ, तो यहाँ पर यही कहते हैं यदि उपसर्ग धातु यदि उपसर्ग की अकारांत धातु का के बाद यदि ए या औ आए, ए या ओ हो, तो दोनों के स्थान पर रूप पर यहाँ पर क्या है, ए है, तो इस प्रकार से दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है उपोषत इति पदस्य संधि विग्रह, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन नहीं, इसमें चौथा ऑप्शन सही है। उपधन औषति, औषति या औषति दोनों होगा। इस प्रकार से ये चतुर्थ ऑप्शन सही है। ये उप जो है अकारांत उपसर्ग है और फिर सामने जो औषधि का औ है, तो औ का जो है यही पर, औ का जो है यही पर, औषधि का औ पर है, इसलिए इसी का आदेश हो जाएगा, दोनों मिल करके उपोषति बन जाएगा। यहाँ पर औषधि होना चाहिए, औषधि नहीं। पूर्व रूप संधेः सूत्रम अस्ति, पूर्व रूप संधि का सूत्र है एन पदांतादपि। एनी पर रूपम जो है यह पर रूप संधि का उदाहरण है। पर रूप, और फिर ये एंग पर रूप नहीं होता है, इस प्रकार से यही सही होगा। यण संधि सूत्रम अस्ति, यहाँ पर आदगुण ये गुण संधि का सूत्र है। इको यणच यण संधि का सूत्र है। वृद्धिरेचि ये वृद्धि संधि का सूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गुण संधि सूत्रम अस्ति, यहाँ पर आदगुणा है। वृद्धिरेचि जो है यह वृद्धि संधि का सूत्र है। इको यणच यह यण संधि का सूत्र है। इसके बाद कृष्णैकत्वम इति पदस्य संधि विग्रह, यहाँ पर कृष्णधन एकत्वम, कृष्णैकत्वम होगा नहीं, उभयमपि दोनों होगा नहीं, न कोपि कृष्णधन एकत्वम। कृष्णैकत्वम यह भी जो है वृद्धि संधि का उदाहरण है। कृष्ण का जो अ है, फिर उसके बाद सामने स्वर ए है, दोनों को दीर्घ आदेश होकर के अय हो जाएगा, तो कृष्णैकत्वम हो जाएगा। मात्रे इति पदस्य संधि विग्रह, मात्रे इति पदस्य संधि विग्रह, मात्रे तो इसका हो जाएगा मातृधन ए, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और यहाँ पर इको यणचि री जो है इक है, और सामने ईश्वर है, तो यही री को र आदेश हो जाएगा। संचय इति पदे संधि, यह अयादि संधि का उदाहरण है। उसका सूत्र है एचोयवा यावह, एचोयवा यावह। यहाँ पर जब इसका संधि विग्रह करेंगे तो यह हो जाएगा संचे धन अह,
संचय धन अह, और संचय का जो ए है वह जो है एच है, उसके सामने ये अस्वर है। तो एच के स्थान पर जब अय आदेश हो जाएगा और सामने अह, तो यही जो है संचय फिर से बन जाएगा। गुरुवाक्या इति पदस्य संधि विग्रह। गुरु धन आज्ञा, यह यण संधि का उदाहरण है। इसका जो विग्रह है गुरुधन आज्ञा, गुरु का जो उ है वह इक है और सामने आश्वर है। उ को जब वह आदेश हो जाएगा तो यही बन जाएगा गुरुवाज्ञा। शुद्ध्युपास्य इति पदस्य संधि विग्रह। यहाँ पर ये भी गलत है, ये भी सुधि धन उपास्य सही होगा। इसमें सुधि का जो ई है वह इक है और सामने जो उ है वह स्वर है, स्वर है। तो इस प्रकार से ई को यह आदेश हो जाएगा क्योंकि सामने उ स्वर है, सामने उ स्वर है। तो जब यह हो जाएगा तो यही फिर से शुद्ध्युपास्य बन जाएगा। एचोयवा यावः सूत्रस्यानुसारेण अय वर्णस्य आदेशः। अय का जो है आय आदेश होगा, अयादि संधि के अनुसार। ये सभी गलत है। विष्णुदय इति पदस्य संधि विग्रह। विष्णुधन उदय। अब आइए इसको समझ लेते हैं। विष्णुधन उदय, विष्णु का उ और फिर उदय का उ दोनों समान वर्ण हैं, इसलिए इसके जो है दीर्घ आदेश हो जाएगा, दीर्घ उ। तो यही जब जोड़ देंगे तो यही बन जाएगा विष्णुदय। लोकेस्मिन् इति पदे संधि अस्ति। क्या है लोकेस्मिन्? लोके धन अस्मिन्, लोके धन अस्मिन्। तो यहाँ पर पूर्व रूप संधि है। लोके का जो ए है और सामने आ जो है स्वर है, इसलिए आ का जो है अवग्रह हो जाएगा। अवग्रह होकर के ये पूरा रूप बनता है लोकेस्मिन्।